हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही बेहद ज़रूरी है। जो जानते हैं उनके लिए भी और जो ना जानते हैं उनके लिए भी। लोग परेशान हो जाते हैं, बिहार दरोगा में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप कर के हम एक एक क्वेश्चन आपका सोल्व करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। तो हम आपका समय बिना गवाए हुए बहुत छोटी सी वीडियो में हम आपको थोड़ी सी जानकारी बेहद दे देते हैं। आपको यदि जो ये जानकारी अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं अब अपना टॉपिक पे। देखिए, जब आप लोगों का फिजिकल हो जाएगा, सब फिजिकल प्रक्रिया ख़त्म होता है, तो सबसे लास्ट में आता है आपका डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट में आता है तो सबसे पहला बात है कि आप ध्यान सुनिएगा। पहला हम बता रहे हैं डिग्री में क्या चाहिए। यदि जो 10th क्लास किए हैं, 10th क्लास में आपका मार्कशीट होना ज़रूरी है, प्रोविजनल होना ज़रूरी है, और जो 2 साल पर या 1.5 साल पर ओरिजिनल आ जाता है उसको होना चाहिए। ये 10th में 3 डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 3 डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है और तीनों को आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिख दें कि सब का 2-2 फोटो कॉपी करवा लीजिएगा। फोटो कॉपी करेले रहिएगा, आपका हबड़ाहट नहीं रहेगा, सब एकदम फिट रहेगा। कोई किसी तरह से नहीं कि होगा वो होगा ये होगा, नहीं। यदि जो आप 10th क्लास का मार्कशीट, प्रोविजनल और ओरिजिनल, ये 3 डॉक्यूमेंट रखिएगा मेरे दोस्त, और ये तीनों डॉक्यूमेंट का 2-2 को फोटो कॉपी रखिएगा। 10th क्लास का इतना ही, ठीक है। 12th क्लास में आइएगा तो 12th क्लास में ही सेम प्रोसेस है, मार्कशीट, प्रोविजनल और ओरिजिनल, इसमें भी सेम के सेम होता है, और 2-2 को फोटो कॉपी करा लीजिएगा। इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लेता है, और कोई कहता भी है तो उसको इग्नोर कीजिए एकदम। हमने वेरिफिकेशन कराया है, हमको खुद पता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो टेंशन नहीं लेना है, समझे ना। एकदम तहे दिल से जो भी बता रहे हैं। यदि जो आप दौड़ते हैं या दौड़ रहे हैं तो एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा मेरे भाई, एकदम कान खोल के सुन लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ग्रेजुएशन के, यानी बीए बीएससी जो भी होता है, बीकॉम होता है, उसके में आते हैं। तो पहला आता है पार्ट 1, यानी पार्ट वन में आएगा तो आपको मार्कशीट चाहिए। पार्ट 1 का क्या होता है, मार्कशीट। पार्ट 2 का भी क्या चाहिए, मार्कशीट। और पार्ट 3 का मार्कशीट, और मार्कशीट के साथ पार्ट 3 में एक प्रोविजनल भी देता है मेरे दोस्त, तो प्रोविजनल को भी आप रख लीजिएगा। अब इस सब के 2-2 3-3 को फोटो कॉपी करा के एकदम अरेंज कर लीजिएगा, कि ताकि जब भी वो कहें कि भाई अपना दीजिए तो आप एकदम आराम से दीजिएगा, ठीक है। इसके प्रोविजनल चाहिए, ठीक है, प्रोविजनल, ठीक। पार्ट 1 का मार्कशीट, पार्ट 2 का मार्कशीट, पार्ट 3 का मार्कशीट, और पार्ट 3 के प्रोविजनल जो आता है उसके बाद पार्ट 3 का प्रोविजनल बताया, ठीक है। इसके बाद यदि जो आप लेना चाहिएगा तो 5 फोटो जरूर ले लीजिएगा। लास्ट में लेता है शायद 5 को फोटो, वेरिफिकेशन के बाद लेता है, तो जरूरी है 5 फोटो। जो फोटो दिए हैं वो भी, और यदि जो नहीं है तो पर भी दिक्कत नहीं है कि जो दे दिए हैं वो ना है तो क्या करें, आपको बकाना नहीं, दूसरा भी फोटो चलता है, ठीक है। अब इसके साथ यदि जो आपके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, चाहे जो आप आईडी कार्ड दिए हो शुरुआत में, उस का फोटो कॉपी रखिएगा, कहे कि उसका भी मांग होता है, ठीक है। अब चलते हैं जो ब्लॉक स्तर में हम लोग हर तरह के डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको लेकर चलते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा, यदि जो आप बीसी कैटेगरी से हैं, ईबीसी कैटेगरी से हैं, तो जाति आवासीय और आय चाहिए, जाति आवासीय आय, और इसके साथ बिहार सरकार के बना हुआ एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, पिछड़ा और अति पिछड़ा, यानी बीसी और ईबीसी दोनों का बनता है, ठीक है। और जो भी आना चाहिए बिहार सरकार। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ब्लॉक लेवल का बनता है, और एक कहाँ बनता है, अनुमंडल लेवल पर बनता है मेरे दोस्त।
तो यदि जो ब्लॉक लेवल पर भी बन गया है तो ये आपको हटाएगा नहीं, मौका देगा कि आप ब्लॉक लेवल के बना लिए हैं बाबू, बहुत बढ़िया है, लेकिन आप पे अनुमंडल लेवल का भी जमा कर दीजिएगा। तो अभी आपके पास बहुत सफिशियंट मेरे दोस्त समय है, तो सफिशियंट समय है मेरे पास, तो हम आज क्यों नहीं ऑनलाइन कर दें। 10 रोज 20 रोज में बन के तैयार हो जाता है, तो बकाना नहीं है ये सब। और डॉक्यूमेंट बिना ऐसा नहीं होता है कि बिहार गए कुछ छूट गया चाहिए हो गया तो हमको भगा देगा, नहीं। याद रखिएगा, वहाँ वही आदमी जाता है जो बहुत मशक्क़त के जाता है, कोई डॉक्यूमेंट बिना कोई नहीं भगाता है दोस्त। और कोई कहता है आपको गुमराह करता है कि भगा देता है, छांट देता है, तो आपको बुड़बक बना रहा है, इतना याद रखिएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं डॉक्यूमेंट यदि जो ब्लॉक लेवल का भी एनसीएल बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि जो और कॉन्फिडेंस लेवल हमको लाना है तो हम अनुमंडल लेवल पे एनसीएल बना लेंगे, ठीक है, अनुमंडल लेवल पर एनसीएल बनेंगे, ठीक है। इसके साथ यदि जो कोई ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हो, यदि जो आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हो तो आपका साल भर के लिए जो ईडब्ल्यूएस बनता है उसका सर्टिफिकेट बनता है, और क्या, और बाकी में ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट वाला जो भी प्रोसेस रहेगा। और एससी/एसटी का जातीय आवासीय आय, एससी/एसटी का क्या होता है, जातीय आवासीय आय लगता है। और इतना डॉक्यूमेंट है मेरे भाई, इतना डॉक्यूमेंट है, तो हम बता देते हैं कि 1275 में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा और इसे ज़्यादा लेगा तो आप हमको कहेगा कि हाँ आपने गलती बताया था या गलती सजेशन दिया था, आपके चलते हमको दिक्कत है, तो आप मैसेज कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन इतना पक्का रखिए, दावा रखिए, हम भी एक कैंडिडेट थे जो बिहार फिजिकल में गए, दरोगा में फिजिकल में गए, और वहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2213 वाला पोस्ट में किए, और वही के तर्ज पर हमने आपको जो जो डॉक्यूमेंट दिए थे वहाँ पे वही डॉक्यूमेंट आपके पास रखे हैं। इतना डॉक्यूमेंट में हमको कहीं कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। यदि जो आप इतना रखते हैं मेरे साथी तो बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। ये तो हो गया डॉक्यूमेंट के लिए। अब है कि रिजल्ट कब है, सब लेकिन के मन में उत्साहित है, घबराहट है। क्या कीजिएगा दोस्त, ना हम बीपीएससी से आयोग हैं ना आप आयोग हैं, एक मन में सामंजस्य बैठा हुआ कि आज दे देगा, कल दे देगा, परसों दे देगा, तरसों दे देगा, तो रिजल्ट कभी न कभी देवे करेगा। आप अपना अस्थिर से मूड में रह करके, साइलेंट मूड में अपना फिजिकल की प्रिपरेशन करते रहिए, अच्छा से फिजिकल कीजिए, घबराहट से नहीं कीजिए, पैर में मोच आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो बकाना में रिजल्ट आज हो, मान लीजिए कि आज नहीं आया तो 15 तारीख तक सब कोई बोल रहा है कि 15 तारीख तक आ जाएगा, और ना आएगा तो भाई हम तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमको जो जानकारी देना था, अपडेट करना था, वो आप लोगों का जो भी है डिग्री के बारे में और क्या क्या चाहिए और क्या करना चाहिए इसके बारे में बताना था। और ज़्यादा कुछ विशेष नहीं, रिजल्ट आएगा तो सब कुछ जानिएगा। ऐसा नहीं कि हम कोई बीपीएससी आयोग के बोर्ड है कि आपको बोल दें कि 15 रोज में रिजल्ट दे देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है मेरे दोस्त। बस याद रखिएगा, एकरा से ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। और कैसा लगा वीडियो कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। ये जानकारी जो आप लोग के हम समक्ष रखे हैं वो कैसा रहा और कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ जय हिंद।